तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो दुआएं कुरान की बाय नुमान अली जी, जो कि बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। कई बार मन किया इनको सुनते रहे, बार बार बहुत ज्यादा सुनने का मन इनको करता है, बट कुछ ना कुछ टॉपिक्स और कुछ ना कारणों से आपको पता रह ही जाते हैं हम। और काफी सारे स्कॉलर्स हैं जिनको सुनने का मन है। इसरार साहब की वीडियोस मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई हैं, वो करने का मन है, जो कि सुनने में काफी गुड थे। बहुत बड़ा योगदान है इसरार साहब का, मतलब आप ये कह सकते हो। मतलब इस वक्त के जो रहे हैं ना, उनके अंदर इसरार साहब का योगदान बाकी अच्छा है, क्योंकि प्योरिटी थी उनमें। ये गारंटीड है इनके अंदर प्योरिटी थी किसी की। अगर आप ह्यूमन बॉडी एक साइकोलॉजी जानते हो तो आपको पता लग जाता है थोड़ा बहुत कि आपकी सेंसेस खुद ही उस चीज को कैच कर लेती हैं, जैसे चुंबक चुंबक को कैच करती है ना। तो आप कभी भी, कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि इसरार साहब की पर्सनैलिटी में झूठ है। मतलब कि वो, मतलब आप खाली फोकस करके भी इस चीज को समझ सकते हो कि वो आपसे बात अच्छी ही करेंगे। तो बस यही कहूंगा कि और भी स्कॉलर बहुत सारे हैं। तो फिर यही है कि बस स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। उनको सुनते हैं, नुमान जी को भी। और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर इनकी वीडियोस हैं, जो कि मैंने खुद भी देखी हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि दुआएं कुरान की, बहुत अच्छा टॉपिक टाइटल भी है। अच्छा लग रहा है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। करने की
हम्म, ये कोशिशें स्ट्रेटजी सभी ऐसी
तो दोस्तों ये थी वीडियो, बताओ आपको समझ आई? सबसे बड़ी बात तो यही कि जैसी जिसकी भावना वैसे ही भगवान। उन्होंने कहा ना कि जैसा आप अल्लाह के बारे में सोचते हो आपका अल्लाह वैसे ही बन जाता है। तो हमारे में भी यही कहा गया है कि जैसी जिसकी भावना है वैसे ही भगवान होते हैं। तो बाकी एक एक चीज के जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा मुकाम एकदम से हासिल कर लेना है। आप अपना स्टेप रखो। अब सीढ़ी के हम ये सोच ले कि हम सीधा ऊपर वाली पायदान पे चले जाएं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक एक स्टेप भी चलना पड़ेगा ना। तो एक एक स्टेप चलते चलते आप छत तक पहुंच सकते हैं। तो अपनी सोच को ही बदलने का उन्होंने मेन जो दिया है कि अपना मकसद को अपने नजर के सामने रखो और धीमे धीमे अपनी स्टेप चलते जाओ। बहुत अच्छी बात मुझे भी इनकी ये लगी कि ये स्पिरिचुअल टॉक्स तो करते हैं, मीन्स कुरान के अंदर से बातें निकालते हैं, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जोड़कर हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। समझ रहे हो? इससे बात कितनी अच्छी इजी हो जाती है, क्योंकि मेनली जो हमारी जिंदगी है आर्टिफिशियल लाइफ में जितनी घूम रही है, उन टॉपिक्स के कारण ही हम उलझे हुए हैं सारे के सारे। तो उन उलझनों को हटाने के लिए उन्होंने एक टारगेट कैसे अचीव करना है इसका तरीका भी बता दिया, अपनी लाइफ के लिए भी, स्पिरिचुअल के लिए भी, कि आप कैसे-कैसे करें, है ना? जैसे उन्होंने साइकोलॉजिकल वो बात बताई कि छोटे-छोटे टारगेट रख लेते हैं, वो मैराथन में जैसे दौड़ते हैं, वो स्प्रिंटर्स होते हैं, तो वो स्प्रिंटर्स मतलब एक टारगेट रख लेते हैं कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो आगे फिर वो कॉमन सी बात है, एक टारगेट छोटा-सा रख लिया, उसको अचीव कर लिया, एक और रख दिया, तो ऐसे हो ही जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल माइंड को धोखा देने वाली बात होती है, उसको समझाने वाली बात होती है। और वही बात है कि सही, ये बहुत अच्छी बात भी है कि हम एक ही दिन में कितना जान लेंगे, है ना? हाँ, तो बिल्कुल। भई मेन बात करती है कि नियत, कि आप जानना चाह रहे हो, कितना आपको जानने को मिलेगा,
या कितना आप जान पाओगे इस जीवन के अंदर, क्योंकि मर तो जाना ही, जैसे वो कह रहे थे कि हम क्या कब तक जिए। बट मैंने अपना आज का टारगेट जो था, जितना मेरी मेरी सेंसेस, मेरा माइंड कर सकता था, वो उन्होंने कह दिया कि तुम उतना टारगेट रख लो और उसको अचीव कर लो। तुम एक ही दिन में दुनिया की सारी चीजें तो नहीं पा सकते ना। और वाकई ही अगर आप रिग्रेट करते हो लाइफ के अंदर, पछतावा आपके अंदर बहुत ज्यादा आता है कि मैं सब कुछ ये कर सकता था, वो कर सकता था बाकी, तो उससे फिर हम आगे कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि हम उसी बोझ से रह जाएंगे। हाँ। और फ्यूचर पे हमारा वैसे बस नहीं, जैसे स्टार्टिंग में बात करी ना, कि जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो तो परमात्मा ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। हमें सिर्फ फोकस ये करना है कि हमें एक टारगेट रखना है, हमें टारगेट रखना है कि हमने ये करना है, हम ये करेंगे। और हिदायत मांगनी, जैसे उन्होंने कही थी ना कि अल्लाह से हिदायत मांगनी है, तो वो उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप उनसे हिदायत मांगो, ये बोलो। उसके अंदर कितना अच्छा मैसेज था। बात ये नहीं होती है, जैसे आपने शुरू में सुना होगा कि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मीनिंग पता चला आपको? हाँ। इंशाल्लाह मीन्स हम अगर परमात्मा ने चाहा तो। अगर परमात्मा ने चाहा तो। हम ये कह देते हैं, दुनिया ये कह देती है, और इसी खास तौर वर्ड पे से मेरी आदत तो है ही है। इसी वर्ड से लोगों को धोखा भी दे रहे हैं। हाँ, वही है ना। वही मैं बात करता कि अब खुद सोचो, जब उन्होंने ये बात करी कि एक एक ये आयत है, आप इसको याद कर लो कि ये आयत काम करती है, आप परमात्मा से मांगो। अब कॉमन सी बात है, कोई उसके अंदर ऐसा बहुत बड़ा या भंडारा तो नहीं होगा, भंडार तो नहीं बड़ा होगा कि इतना सब कुछ पढ़ना है, या मंत्र होगा, कुछ होगा। वर्ड्स तो काम करते ही हैं। वर्ड्स का मीनिंग होता है, एक छोटा सा शब्द अपने आप में एक ऑरा रखता है, और ये अपने अपने आप में उसकी तरंगे होती हैं जो वर्क करती हैं। हम यूनिवर्स के अंदर भी हमने ऐसे सुना है कि आप जिस तरीके से थ्रो करते हो, आपकी ध्वनि फैलती है, सब कुछ करती है। तो शब्दों का महत्व कितना ज्यादा है। तो एक अगर इंशाअल्लाह वो बोलते हैं, वो इसलिए बोल दिया जाता है कि भाई परमात्मा पे छोड़ दिया जाता है, बट अच्छी नीयत के साथ, कि वाकई ही मैं परमात्मा को जानते हुए ये बात बोल रहा हूँ। मैंने किसी को सिर्फ इसलिए नहीं बोल दी, परमात्मा की तरफ देखते हुए, मतलब परमात्मा की तरफ निगाहें करके उसको देखते हुए बोलिए कि अगर परमात्मा ने चाहा तो तब ये होगा। अगर आपने खाली सरसरी सा कह दिया तो फिर वो बात नहीं बनने वाली। तो वहां आप धोखा खा जाते हो, वहां आप बरगलाने वाली स्थिति में आते हो, और वो शब्द आपके उल्टा व्यवहार करते हैं धोखा आपसे, देते भी हैं, धोखा खाते भी हैं। क्योंकि आप उन शब्दों के उसमें गए नहीं, गहराई में। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा ना, जब वो आयत आप पढ़ोगे तो परमात्मा के प्रति आप ये कहोगे कि भाई मुझे हिदायत दे ऐसे रास्ते की। फिर परमात्मा कैसे करता है कि वो जरिए बना देता है। वो ये समझा रहे थे कि आपको वो वर्क कैसे करेगा, तो जरिए बन जाएंगे। आप कहीं खड़े हो, कोई आपके पास आ जाएगा, कहीं बैठे हो, कुछ ना कुछ एक बार बात शुरू हो जाएगी, वो कह देगा ये कर ले। ऐसा आपने देखा भी होगा दुनिया में लोगों के साथ, आपने बदलते हो उनके करियर, कि किसी को किसी ने आके मैं बता सकता हूँ कि किसी के नॉन में ही आपने गली गई है, तो उनके किसी फ्रेंड ने कह दिया कि तू ये काम कर ले। मैं अब नाम तो चलो नहीं बोलता मैं, बट वो इतना नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे लगे लगाए ना 100-150 मतलब कस्टमर्स हैं, होलसेल का काम है, वो कर ले। और इवन उसके बाद तो परमात्मा जानता है कि भाई उनके पास कितने करोड़ों रुपए आ गए। तो कहने की बात है कि वो वक्त भी नहीं पता, सिर्फ 3-4 साल की बात। तो जरिया कैसे बनता है वो परमात्मा जानता है ना। तो ये हमें उसके ऊपर करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि जैसे हमें, अब जैसे लोग कंपेयर करते हैं ना नॉलेज के मामले में भी, वो कहते हैं कि भाई वो तो जैसे हाफिज है कुरान, मीन्स समझ लो परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन बन गया कुरान। भाई कुरान को पूरा याद कर लिया, उसके मतलब असली से निकालने लगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी आप ऐसी चीजों को, जो स्पिरिचुअल किताबें होती हैं, इनके मैसेजेस आप एक बार जो थ्रो कर रहे हो, आप आपके मुंह से निकलते हैं, तो सेकंड बार क्या, आप हजारों बार पढ़ो, आपको हजारों बार अलग मतलब निकलेगा। खुद इन्होंने कहा ना कि मैं 20-23 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता। और इनकी एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी लगी कि भाई नहीं कोई बात नहीं, 20-23 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी भी मेरे को लग रहा है मेरे को कुछ नहीं आया। तो जो ये कह देगा कि मुझे आया है, तो वो तो फिर झूठ हो जाएगा ना। जो अपने आप को परफेक्शन दे देगा, तो फिर वो परफेक्शन तो फिर परमात्मा की ही है। तो बड़ी अच्छी बात है एक्सेप्टेंस की, भाई हम अधूरे ही हैं और अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि नॉलेज का कोई पार नहीं है। नॉलेज तो इनफिनाइट है, ना खत्म होने वाली है ना। तो ये है। तो अब लोग जैसे पोस्ट, हाँ, और इन्होंने बात करी थी लोगों को पॉजिटिव रहने के बारे में, कि लोग जैसे दबे दबे रहते हैं ना अपने, कि ये नहीं होगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और बाकी हम कितना मर्जी काम कर लें, ये सिर्फ परमात्मा जानता है और अल्लाह जानता है कि हमें कैसे चेंज करना है। अदरवाइज लोग नहीं चेंज होते। लोग जिस डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं ना ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सहारा नहीं लेते, उनका विश्वास नहीं होता। वो चाहते हैं कि जो उनका सब कुछ बिगड़ा है ना पिछले कुछ सालों में, 10 साल में, या तो वो टाइम खत्म हो जाए, या जो उनका नुकसान हो वो एक पल में वापस बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो माने, तब उनका डिप्रेशन वो कहते हैं दूर है। वो वहां से दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते, या आज से दोबारा वर्क नहीं करना चाहते। वो उसी डिप्रेशन के साथ ही अपनी जीवन की गुजारते। देखा हो तो वही बात है ना, कि जो वो लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में बड़ा ज्यादा, मतलब जो चाहते हैं कि भाई जो पास्ट में बिगड़ा हुआ है ना मेरा, वो आज ही सही हो जाए, बिल्कुल मतलब बदल जाए, तभी वो डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। अदरवाइज जैसे कह रहे हैं ना कि लोग ये कर लें, हिदायत कर लें, ऐसे बहुत रेयर लोग मिलेंगे आपको जो वाकई इसी तरीके से मानकर और इसी भाव से
इसी फीलिंग के साथ इमोशन के साथ परमात्मा हो गए कि परमात्मा तू कर, और आज मैंने ये स्टार्ट कर दिया, इतना कर दिया। तो वो नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। हम कितना मर्जी सुधार रहे हैं, लोग सुधरते होते तो बाकी। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था ना, जैसे वो कह रहे थे कि हम तो हम सच्चे हैं, इस्लाम सच्चा है, ये कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे मतलब, लेकिन खुद क्या है वो कहते हैं तुम क्या चल रहे हो, कितना जानते हो। वही बात है ना। और इन्होंने वो फिरके वाली बात बोली ना बड़ी, वो भी मेरे को लगी। जैसे इन्होंने ये बात बोली कि मैं जब शुरू में इंग्लैंड में इधर उधर वहां पे गया तो वो मेरे को वो बात बताएं, आयत एक ही पढ़ रहे हैं, वो दूसरी बात बोले, वो दूसरी बात बोले। हर तो एक का अपना अपना इस्लाम था। तो अपना अपना इस्लाम था, तो वही बात है, वो कंफ्यूजन हमारे लिए कितनी ज्यादा हो जाती है। फिर भी हम एक अच्छी बात को, मैं यही कहूंगा कि हम, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम वही अच्छी बात को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि वाकई उसका मीनिंग क्या होने वाला है। अब ये मैं हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, परमात्मा की हिदायत ही होती है। जैसे वो लाइन आ रही है ना कि भाई आपको हिदायत मिलती है, हमने मांगा तो उस रास्ते पर चलने की वो हिदायत शायद मिलती है और जरिए बनते हैं, और अच्छी अच्छी जगह से हम, हमें वो चीजें भी उसी तरीके से समझ आने लग जाती हैं। ये टोटल जो इसका टाइटल है ना इंसान का, कि वो एक गीत है ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए। इंसान का अपना दर्पण है मन। अपने आप को सोच के देखे कि मैंने जिंदगी में बचपन में किसके साथ क्या किया है, किसके साथ बुरा तो नहीं किया। अब तक मेरी इतनी लाइफ बीत चुकी है, मैंने किसके साथ अच्छा किया कि किसके साथ बुरा किया। किसी के काम आया हूँ, किसी की हेल्प करी है। मैं उस मालिक के रास्ते पे चल रहा हूँ जो हिदायत दी जा रही है, या जो इसके कुरान के अंदर या हमारे धार्मिक ग्रंथों में परमात्मा का जो एक विराट स्वरूप बताया गया है कि इंसान को ये जन्म क्यों मिला, किस लिए मिला। सिर्फ ये खाने पीने रहने सहने के लिए तो नहीं आए थे। तो इसी मकसद को समझते हुए कि इंसान का अपना मन है ना, जो तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे की सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इंसान अपने आप को अंदर झांकी मारे कि मैंने वाकई में क्या कर्म किए हैं, या आगे अब मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। अपने मन को बदलाव करे कि जो खाना पीना रहना सहना तो ये जिंदगी में है ही है। इसके अलावा जो ये जन्म हमारे को मानव जन्म मिला है, ये किस मकसद के लिए मिला था उसको तो हम भूल ही गए। इसलिए इसके ऊपर मालिक की याद में इस परमात्मा के रास्ते चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, ये एक संदेश दिया। तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, हो गया जो मैंने पहले बोला है वही कहना चाह रही थी। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपने भी सारी बातें सुनी कि बहुत सारे शब्द, मेन शब्दों की अहमियत के ऊपर भी बात है ना, शब्द क्या काम करते थे, शब्द तो जादू ही होते हैं एक तरह का, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप में मौजा कहते हैं जिसको, शब्द अपने आप में वही काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, इनकी बातें वैसे बहुत इम्प्रेसिव थी। हुँ, स्पेशली उन लोगों को ये बातें सुननी चाहिए जो अपनी लाइफ में काफ़ी डिप्रेस चल रहे हैं। शायद वो कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं कि जीवन में इंसान इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, कोई रास्ता कुछ गलत घटनाएँ हो रही होती हैं। हमेशा जैसे इन्होंने बताया कि हमेशा परमात्मा अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत घटनाएँ हो भी रही हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे कोई काम बना भी देते हैं। बुरी सी बुरी घटनाएँ एक अच्छा अंजाम दे देती हैं और शायद कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी से अच्छी घटनाएँ भी कभी बुरे अंजाम की तरफ हमें ले जाती हैं। एग्ज़ाम्पल्स जैसे इन्होंने दिए, जैसे हम देखते भी हैं कि कई बार हमारी किसी की कोई प्लेन मिस हो गई, कि कोई फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन वो इतना अफ़सोस करता है, बाद में पता लगता है कि वो फ्लाइट ही क्रैश हो गई। हुँ। तो इसमें वो उसकी जान बच गई, कई बार बस मिस हो गई तो बस का एक्सीडेंट हो गया। तो कई बार कोई काम जॉब के लिए कोई कैंडिडेट है वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट को नौकरी मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो वो करोड़ों का बिज़नेस बन गया। तो ऐसे कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती है जो हमें बड़ा अच्छे अंजाम की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमात्मा पे विश्वास है तो हम कोशिश करना ही छोड़ दें। जब तक हम एक स्टेप आगे नहीं लेंगे, परमात्मा ने तो हमें रास्ते पर लेकर जाना है। चलना तो हमने खुद ने ही है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ परमात्मा पे हमने छोड़ दिया, जो करना है परमात्मा ही करेंगे। कर्म एक नेगेटिव सोच को हाँ, कर्म तो हमने ही करना है, बस हमारे जीवन में जो होता जा रहा है, अच्छी घटनाएँ हो रही है, बुरी घटनाएँ हो रही है, बस परमात्मा पे विश्वास रखें। कभी भी डिप्रेस्ड होकर हमें एक जगह पर रुक नहीं जाना चाहिए। अगर बुरी भी हो रही है तो वो कहीं न कहीं तो जाएँगे ही, कहीं न कहीं तो वो बुरी घटना भी खत्म होगी ही होगी। तो हमेशा विश्वास हमें हर स्थिति में रखना चाहिए। बात सारी एक्सेप्टेंस की है ना, हाँ। कि आपके अंदर ये भाव आना चाहिए एट द एंड
कि जो अब तो हो चुका सो हो चुका, आगे हिदायत के लिए जो परमात्मा से आप गुजारिश कर सकते हो, कर्म वाकई करते रहो बस। बस यही है। बाकी तो वही सीखते जाएंगे और हम भी समझते जाएंगे और आप भी समझते जाओगे। जो जो नहीं समझे उनके लिए, जो हमसे ज्यादा समझ रहे हैं वो हमें समझा दें थोड़ा बहुत कमेंट्स में और भी। तो बस यही बात है। तो बस ज्ञान यही तो कहूंगा। किसी से ही मिल सकता है, 5 साल के बच्चे से भी मिल सकता है, कोई वैसी बात नहीं है। तो ज्ञान अच्छी समझ एक तो बस यही कहूंगा और बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। काफी अच्छा टॉपिक था, बस ये कहूंगा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। और आजकल की हर किसी के लिए बेस्ट थी ये वीडियो। पूरी ह्यूमैनिटी में कोई भी बंदा होगा अगर इंस्पायर होना चाहता होगा तो इनकी ये क्वालिटी है कि जो परमात्मा का एक रॉ ज्ञान है ना, जो बिल्कुल प्योर ज्ञान है, उसको एक प्रैक्टिकल और ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें हम तक पहुंचाया है, ताकि हम उस चीज को कनेक्ट कर इजीली पाए। कनेक्ट कर सके, समझ सके और अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली ले सके। तो बस यही है कि सब सब रास्तों पे, चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे दुनियावी हो। तो काफी अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए।